नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश बनवाल की है। और इस किताब से हम लोग अभी ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो विश्व का भूगोल में आज का टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं। तो जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं, हाइड्रोस्फीयर एंड ओशियन करंट। ठीक है। तो जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं, आपका हाइड्रोस्फीयर एंड ओशियन करंट के बारे में पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पर आपका एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है। तो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है। तो महासागरीय धारा कहा जाता है। महासागरीय धारा कहा जाता है। तो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली महासागरीय जल को महासागरीय धारा कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, तो महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के कारण कितना है। तो आपका 3 से 5 से 6 कारण है। तो पहला कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। दूसरा आपका प्रचलित पवनी। तो प्रचलित पवनी है। तीसरा आपका है वायुदाब है। चौथा आपका जो है वाष्पीकरण एवं वर्षा। तो वाष्पीकरण एवं वर्षा आपका है। और चौथा फिर आपका है घनत्व प्रवणता है। चौथा पांचवा तापमान में अंतर। और छठा है तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, प्रचलित पवनी, वायुदाब है, वाष्पीकरण एवं वर्षा है, घनत्व प्रवणता है, तापमान में अंतर और तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा है। तो पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है। तो पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है। तो 2/3 भाग जो है ढका है जल से। तो पृथ्वी की सतह 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो पेरू की धारा और या फिर शीत जल धारा। तो हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा कहते हैं या फिर शीत जल धारा कहते हैं। ठीक है। तो हम्बोल्ट धारा को जो है पेरू की धारा या फिर शीत जल धारा के नाम से भी जाना जाता है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है। तो टर्की के उत्तर में आपका कैस्पियन सागर है। तो टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है। तो आपका कैस्पियन सागर है। ठीक है। टर्की को उत्तर में आपका कैस्पियन सागर है। उसके बाद आपका है डेटम लाइन, समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। तो डेटम लाइन समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। ठीक है। तो डेटम रेखा समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट आपका है हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है। तो हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है। तो गर्म जलधारा है। सारगैसो सागर। तो सारगैसो सी का संबंध किस महासागर से है। तो सारगैसो सागर का संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। तो सारगैसो सागर का संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। तो आपका जो टेरेनियन सागर है वो इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है। तो 90 ईस्ट रिज आपका हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। तो कौन सा देश जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। तो नॉर्वे है। ठीक है। नॉर्वे है। तो कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। तो नॉर्वे है। किनारी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व
वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो किनारी धारा जो है, किनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम आपका महासागरीय गर्म जल धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम आपका महासागरीय गर्म जल धारा है। तो अब हम एक बार रिवाइज करेंगे जो भी पढ़े आज, और जो कल पढ़ते उसको रिवाइज नहीं किए थे उसको भी आज रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपका वीडियो जब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज का टॉपिक और जो नीचे दिया हुआ आपका प्रमुख गर्म महासागरीय धाराएं और फिर प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पर रिवाइज करते हैं। तो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली महासागरीय जल को क्या कहते हैं? तो महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, प्रचलित पवनी है, वायु दाब है, वाष्पीकरण एवं वर्षा है। तो वाष्पीकरण एवं वर्षा है, घनत्व में प्रवणता है, तापमान में अंतर है, और तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? तो 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट धारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा या शीत जल धारा के नाम से जाना जाता है। तो हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा या फिर शीत जल धारा के नाम से जाना जाता है। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो टर्की के उत्तर में कैस्पियन सागर है। तो टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो आपका कैस्पियन सागर है। डेटम रेखा, डेटम लाइन समुद्र जल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। तो डेटम रेखा, डेटम लाइन समुद्र जल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अघुलहास किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। सारगैसो सागर का संबंध किस महासागर से है? तो आपका उत्तरी अटलांटिक से। टेरेनियन सागर इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? तो आपका नॉर्वे है। किनारी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम आपका महासागरीय गर्म जल धारा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आपका। और इससे पहले हम वीडियो को समाप्त करने से पहले एक ऊपर का जो कल पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को जो है समाप्त करेंगे। तो महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम, तो उपनाम सोब्रिक्वेट्स और स्थान प्लेस। तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली, लॉन्ग का द्वीप जंजीबार, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, शाश्वत शहर इटर्नल सिटी रोम, नील का वरदान या नील का फुहार निषिद्ध शहर लहासा तिब्बत, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान, स्काई स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, अंध महाद्वीप अफ्रीका, स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, एंटलिस का मोती क्यूबा, विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा, सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड, उगते सूर्य का देश जापान, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, भूमध्य सागर की कुंज जिब्राल्टर जल संधि, मोतियों का द्वीप बहरीन, हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर, संसार की छत तिब्बत का पठार, यूरोप का रोगी टर्की, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, यूरोप का खेल के मैदान स्विट्जरलैंड, स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड, चीन का अशोक वांगो नदी, पीली नदी वांगो नदी को कहते हैं, और विश्व की रोटी की टोकरी प्रियरिज उत्तरी अमेरिका को कहते हैं, और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात वैली को पाकिस्तान का स्वर्ग पैराडाइज ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।